हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर है ट्रिगोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री में जो आगे का हमारा सिलेबस है उसके बारे में, राइट। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी को हम सब क्या बोलते हैं, इसी को हम अगर बोले 10th वाला ट्रिगोमेट्री यही है। तो आपने जो 10th में ट्रिगोमेट्री जो पढ़ा वही ट्रिगोमेट्री यहाँ पे है और इसे हम एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। याद करो 10th में आपने ट्रिगोमेट्री कितने दिन तक पढ़ा था, लगभग 15 से 20 क्लास लिए होंगे सब। तो ट्रिगोमेट्री वहां कंप्लीट हुआ होगा। तो आज हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम एक लेक्चर में ट्रिगोमेट्री को खत्म कर सकते हैं। और कहीं भी आप अगर क्लास लोगे तो वहां पे एक लेक्चर में इसे खत्म करने की कोशिश की जाती है, राइट। तो देखो ट्रिगोमेट्री में अगर हम बोलते हैं कहीं पे साइन, अब देखो साइन के बारे में बात करेंगे तो इसका कुछ मतलब होता नहीं है। साइन का मतलब कुछ नहीं होता है तब तक अगर इसके अंदर थीटा ना डाले, अल्फा ना डाले, यानी कि एंगल इन्वॉल्व ना हो। और इसीलिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया था एंगल से। याद करो टर्मिनल रे, इनिशियल रे, कुछ याद आ रहा है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था। देखो कुछ ट्रिगोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ 6 फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है आप 12th में पढ़ोगे, फंक्शन क्या होता है 12th में पढ़ोगे। लेकिन याद कर लो ट्रिगोमेट्री भी एक काइंड का फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपके पास टीवी रिमोट होगा, उसमें आपने डाला 148 डाला, टीवी पे कोई नया चैनल आ गया तो क्या फंक्शनाइज होकर चल रहा है ना। तो इसी को फंक्शन बोलते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कुछ आप डालते हो इनपुट, उसका आउटपुट निकल के आता है, इसे बोलते हैं फंक्शन। जैसे कि अगर हम आगे बात करेंगे, अगर यहाँ पे 10 अगर बात करूं मैं साइन की जगह पे यहाँ पे थीटा की 0 डालो, तो इनपुट डाला आपने क्या 0, तो इसका आउटपुट क्या आ गया फिर से 0, साइन 0 0 होता है। तो खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट, राइट। मैं सभी को लिख रहा हूं। पहला होता है साइन, साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। इसके बाद होगा कोटेंजेंट। उसके बाद होगा सेकेंड और फाइनली होगा कोसेकेंट। देखो साइन को शॉर्ट करके क्या लिखा गया है, SIN। देखो मैं इतना डिफिनीशन और इतना बेसिक से मैं बात इसीलिए कर रहा हूं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत ना हो। और क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग को लगता है कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ समझ में आता है, तो आप लोग हैरान हो जाते हो कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही रखा है। और थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता है, तो आप बोलते हो यार मैंने कौन सा सुना है तो पढ़ा हूं। तो देखो कॉन्सेप्ट कोई भी आए आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर आप 60-70% भी समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। तो कम से कम 60-70% भी समझ में आ रहा है ना, तो इसे आप अपनी अचीवमेंट समझो या ना समझो, मैं अपनी अचीवमेंट समझता हूँ कि कम से कम 60% आपको समझा पा रहा हूँ। इसे कोसाइन को कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को शॉर्ट करके टेन लिखा गया है। कोटेंजेंट को कॉट, और इसे सेक बोला गया है, और इसे बोला गया है कोसेक, कोसेक। इसको आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में। अब हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में से थीटा बनाकर मैं बात करूं, ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं फिर भी यहाँ पे पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि सिलेबस में है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा को क्या बोला गया, साइन थीटा को बोला गया, इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलेंगे, P। नीचे वाला होता है बेस, और फाइनली ये तो हाइपोटेनस होता ही होता है, PBH। साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या बोला गया, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होगा, उसे ही बोलेंगे हम साइन थीटा। इसके बाद आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बोला गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो क्या बोला गया, कॉस थीटा। और फाइनली आया टेन थीटा, और टेन थीटा को बोला गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। ये होगा साइन कॉस टेन। अब यहां पर देखो
यहां पर देखो कॉसेक, कॉसेक थीटा को क्या बोला गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। सेक थीटा को क्या बोला गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फाइनली कॉट थीटा को बोला गया, कॉट थीटा को बोला गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और सभी को पी, बी और एच के टर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इतना आपको याद होना ही चाहिए, इतना याद होना ही चाहिए। अगर फिर भी किसी को याद नहीं है, अभी तक किसी को याद नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, हंसना मत, समझने की कोशिश करना। पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, और फिर से ऐसे से करना, हरि हरि बोल। याद रखने को बोलो, इसे साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, टैन बोलते हैं। 3 का याद है, मैं आगे बताऊंगा। 3 का याद हो तो आप 6 का कैसे कैसे निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया ना। अब आप यहाँ पे एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो, अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा क्या हो रहा है, एच अपॉन पी। यानी देखा एक दूसरे का उल्टा है, इसे उल्टा नहीं बोल के क्या बनेंगे, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर मैं पूछूं एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स। राइट, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। उस तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल समझ गया ना। तो अगला हमारा थ्योरम क्या है, रेसिप्रोकल थ्योरम या रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, दोनों एक ही नाम है, तो वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो देखो आप लोग, जैसा कि मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यही तो मैं बोल रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर मैं बोलूं साइन का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। उसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसे ही क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इसे ही बोलते हैं, इसे नोट डाउन करना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो फॉर्मूलाज आप खुद से बनाते चलना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और फाइनली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इससे आप इतना निकाल सकते हो। राइट, तो यही हुआ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अगला हमारे पास है कोसेंट आइडेंटिटीज। कोसेंट आइडेंटिटीज देखो फिर से, कोसेंट आइडेंटिटीज बहुत ही सिंपल है। कोसेंट का क्या मतलब होता है, आपने डिवीजन में देखा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो आप ध्यान से, होता यही है कि tan थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, तो आप देखो tan थीटा इक्वल टू क्या था, P अपॉन बी। P अपॉन बी था ना, तो देखो हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। फाइनली एच से एच कैंसिल होगा, P अपॉन बी आएगा। यहां पे ध्यान से देखो, P अपॉन एच को बोलते हैं साइन, P अपॉन एच को बोलते हैं साइन थीटा, B अपॉन एच को बोलते हैं कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे आप रिमेंबर कर सकते हो। आप जानते हो कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, इसे हम बोलते हैं b अपॉन p। तो देखो tan का होता है कॉस थीटा, tan का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। तो फाइनली आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप दो यहां से फॉर्मूला ज्यादा रख सकते हो। देखो ट्रिगोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। आप जितने फॉर्मूला ज्यादा रखोगे ट्रिगोमेट्री उतना ही आसान होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं हर एक क्वेश्चन के 2 नहीं 3 मेथड बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हो। एक तो बुकिस मेथड होता है और एक 2 मेथड जो मैंने खुद से इवॉल्व किया है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके पास सारे फॉर्मूलाज आपके लिप्स पे याद होने चाहिए। तो अगला हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ये भी आप क्लास 10 से पढ़ के आए हो, ठीक है। 0 से लेकर 90 तक बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा आप कोई भी वैल्यू आपसे दे दे, 5000, 5 लाख और बगल में tan लगा दे, कॉस लगा ले, आप इजिली निकाल पाओगे। आप उस लेवल पे जरूर पहुंच जाओगे। राइट, तो कम से कम 0 से लेकर 90 तक आप फिर से डिवाइड कर लो। और मैं यही बोल दूंगा
यही बोलूंगा कि अगर कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या नहीं भी जाते हो, अगर ये टेबल याद नहीं है ना, ये टेबल याद नहीं, तो मैं भी बोलूंगा कि मैथमेटिक्स कभी मत पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे इस टेबल से बहुत ज्यादा प्यार है। और इस टेबल के दम पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि 90% ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चन आप मुझे दे दो, मैं इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करूंगा। तो जब कोई टेबल में 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसे इतना मैं इंपॉर्टेंस दूं, राइट। देखो 0 से लेकर 90 तक निकालना है, याद होना ही चाहिए, क्योंकि अब 10th पढ़ के आप नहीं है। देखो कुछ टिकटॉक वाले ट्रिक्स होते हैं, उसे नहीं लगाना है। क्या होता है यहाँ पे, देखो आप 0 डालेंगे, 1 2 3 4, फिर बोलेंगे वो लोग 4 से डिवाइड करो, 4 से सभी को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, सब में रूट ले लो, सब में रूट ले लो, ठीक है, आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोलेंगे इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। मैं बोलता हूँ कि जब इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट लोगों को कुछ ट्रिक से याद ही रखा जाता है, राइट, वो दिमाग में छप ही जाता है चीजों। तो इसे भी हम उस तरह से याद रखेंगे ताकि हमें ऐसा लगे कि बिना ट्रिक के दम पर भी हम ट्रिक से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो कैसे अच्छी तरह से याद होगा, sin 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्लास 10 है तो आपने प्रूव भी किया होगा, एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाकर यहाँ पे 60 डिग्री डालकर आपने प्रूव भी किया होगा, राइट। और 90 का वैल्यू होता है 1, cos 0 होता है 1, cos 30 √3/2, 60 पे 45 है, तो 45 पे दोनों इक्वल होता है 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0। tan का क्या होगा, tan 0 0, tan 60 1/√3, tan 45 1 होता है, राइट। क्योंकि दोनों को डिवाइड करते हो ना, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, यही आएगा। और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी रहेगा, कई बुक में रहता है 1/0, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो, 1/0 याद रखो। इन्फिनिटी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। कॉट क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1/0, 1/0 हो गया, 1/0, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और 90 पे होता है 0। इससे क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 पे हो जाएगा, 0 पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे 2, और फाइनली 90 पे क्या हो जाएगा 1/0, जिसे इन्फिनिटी ही बोलते हैं। कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल चलता है यहाँ पे, तो 0 पे हो जाएगा 1/0 ये भी, राइट। 30 पे 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3, और फाइनली 90 पे होता है 1। तो देखो आप कम से कम इतना याद रख सकते हो, कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 6 30 आपको कम से कम याद रखने होंगे। और इतना याद रखते हो तो डेफिनेटली, मैं बोला ना 90% क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा किस तरह से, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड तो कर ही लिए होगे, बैक करके सुन सकते हो। तो यहाँ पे आके आपका 10th का लगभग समाप्त होता है। कुछ आइडेंटिटीज हैं, मैं इसे यहीं पे लिखना चाहता हूँ। आइडेंटिटीज क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज उन्हें बोलते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। लास्ट टॉपिक है। पहला क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा, लिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ करके देख लेना, अगर 2-3 मेथड होते हैं प्रूफ करने के, पी अपॉन एच से भी कर सकते हो। पी अपॉन एच का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ से बी अपॉन एच का होल स्क्वायर करोगे, फाइनली क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर के इक्वल, नीचे भी एच स्क्वायर है, कट के 1 आ जाएगा। देखो LHS इक्वल टू RHS, तो आप सिंपली याद रखो। मैं समझता हूँ कि क्लास 10th क्या, क्लास 3-4 के बच्चे को याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और फाइनली लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं और इसी की हेल्प से आपने क्लास 10th को कंप्लीट कर लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और फाइनली आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखा आपने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज के दम पर क्लास 10th खत्म किया था, लेकिन अब पहुंच चुके हो क्लास 11th में। तो यहाँ पे आके आपका क्लास 10th वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स के बारे में,
और मल्टीपल्स एंगल जैसे कि साइन 2a, कॉस 2a, राइट, टेन 2a, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कंपाउंड फॉर्मूलाज जितने होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे द साइन ऑफ ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स, और सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम एंगल निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं, क्योंकि ट्रिगोमेट्री में मेरा है, मैं पहले ही बोला, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद है तो ट्रिगोमेट्री आपको याद है, नहीं याद है तो ट्रिगोमेट्री में आपको पूरी तरह से जीरो। जैसे साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो आप भी हो जीरो। अगर फॉर्मूला याद है तो आप हो हीरो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।